हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हमारी क्लास है एसएससी जीडी 2025 मैथ्स, ठीक है। यहां पर हमारा ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 2-3 रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखो यह है नाव और धारा का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 30 किमी प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 20 किमी प्रति घंटा है, तब शांत जल का मतलब स्टिल वाटर में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों पूछ रहा है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को पूछ रहा है, वो हमें दोनों निकालना है। कल आपको क्लास में बताए थे, 2 मिनट लेंगे बस आपका। देखो जो हमारी बोट होती है, मतलब कि नाव की जो चाल होती है, इसको लिख लो बोट की चाल। बोट की चाल को हम बी से डिनोट करते हैं, ऐसे नोट कर लेना। जिसको बोट का मतलब ना पता हो, नाव होता है ना, बोलो कहेंगे बोट लिख दिए, ठीक है। और धारा की चाल को हम क्या लिखते हैं, धारा की चाल अर्थात पता है क्या होता है, वाटर फ्लो, चाहे पानी का बहाव बोल दो, ठीक है, एक ही होता है, वाटर फ्लो बोल दो या पानी का बहाव की चाल, मतलब वही, ठीक है, रहने दो। तो यहाँ पर इसकी चाल को हम W से लिखते हैं, ये ध्यान देना, वाटर से लिए हैं, ठीक है। एक बात और आपको याद होना चाहिए कि अनुकूल और प्रतिकूल आपको जानना जरूरी है कि अनुकूल कहाँ पर लिखा जाएगा और प्रतिकूल कहाँ पर लिखा जाएगा। अनुकूल में प्लस होता है और प्रतिकूल में माइनस होता है, ये भी आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं जानते हैं ये भी नोट कर लीजिए। देखो अगर कहीं पर आता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल बोल रहा है तो B प्लस W, और कहीं पर प्रतिकूल, इतना आप समझ जाएंगी, इतना पकड़ लेंगी, ठीक है। इतना अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप पकड़ लेंगी। अगर लेकिन ये दोनों ये जरूरी है कि किसे धारा की चाल कहते हैं, किसे बोट की चाल कहते हैं, बोट मतलब नाव की चाल, कहाँ पर अनुकूल हो रहा है, कहाँ पर प्रतिकूल हो रहा है, ये जानना आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। अब यहां पर जो है देखना ध्यान से, ये हमने खुद अपने आप से बनाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देख नाव की चाल धारा के अनुकूल पूछ कर रहा है, तो आप लोग को पता है क्या होता है, B प्लस W 30 किमी है, ठीक है, 30 किमी प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 20 किमी प्रति घंटा है। B माइनस W बराबर 20 किमी प्रति घंटा। और आप लोग को कल बताए थे कि अगर हमें B निकालना है बोट की चाल, तो दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस 20 और बटे 2 कर दो, तो हो जाता है 50 बटे 2 अर्थात 25, ठीक है। तो ये बोट की चाल क्या हो जाएगी, 25 किमी प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर भी किमी प्रति घंटा होगा। और यहाँ पर धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल तो क्या हो जाएगी, W, ठीक है, W से लिखते हैं, W बराबर 30 माइनस 20 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 2, यहाँ काट दो, हो जाएगा 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। तो हमारा आ गया, बोट की चाल आ गई और बोट की चाल आ गई, और फिर इसके बाद क्या पूछा था, धारा की चाल, दोनों आ गई, ठीक है।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा साइड में हो जा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछेगा, ठीक है। बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं एलसीएम से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है एसएससी जीडी में पूछा गया है 1 मार्च 2024 शिफ्ट फर्स्ट, शायद ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आपको नॉर्मल सा बताएंगे कैसे मतलब निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दे रहा है 110 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्त, देख लेना थोड़ा हिंदी में, समाप होगा, थोड़ा सा हिंदी में वर्त, समापवर्त जिसको बोलते हैं LCM, ठीक है, ऐसे नोट कर लेना। और महत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जिसको बोलते हैं HCF का अनुपात कितना होगा, का अनुपात कितना होगा। अब यहां देखो आपको यहाँ पर भी 2-3-4 मिनट लेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिख दे रहे हैं एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 शिफ्ट फर्स्ट है शायद, ठीक है, देख लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो इसके पहले जो था मेरा बोट एंड स्टीम वाला, वो खुद हमने उसको खुद बनाया था क्वेश्चन, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन था। और ज्यादातर कोशिश मेरी क्या है कि आपको प्रीवियस ज्यादा क्वेश्चन दें, ठीक है। अब देखो आप लोग को नॉर्मली बता दें कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त में हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल में चले जा करो, सोचा करो कि इसमें होता क्या है। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 15 और 20, पहले हमें एलसीएम निकालना हो। अगर हमें पहले एलसीएम निकालना, नॉर्मली देख लेना, पहले अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 15 और 20 ऐसे रखते हैं। पहले एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 या 15, 5 और 20, तो एलसीएम में हम जितना भी बचता है 3 कम 3, फिर यहाँ पर चाहे 2 करो चाहे 4 कम 4 करो, सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो हम सबको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में हमें अगर एचसीएफ लेना है, जब यहाँ पर 5 कॉमन है, 5, तो 5 के बाद अगर अभी यहाँ कॉमन नहीं है तो अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे एचसीएफ में, ये ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। एलसीएम में जितना पूरा हम एक नीचे तक का पूरा एक जब तक ना आ जाए तब तक जाते हैं। एचसीएफ में बस जहां तक कॉमन होता है उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। ध्यान से देखना, एलसीएम और एचसीएफ की बात है यहाँ, सॉरी।
तो यहाँ पर पहले हम एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। देखो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। एलसीएम और यहाँ एचसीएम, दोनों का मान हम निकाल के आपको बढ़िया अच्छे से अनुपात में बनाएंगे, तब दिखाएंगे। देखो हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम 110, 11 और 220 एक नॉर्मल हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एलसीएम देखो यहाँ पर आप लोग को पता है कि यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है। 110, 11 और 220 में आप लोग को पता है 11 से दो तीनों कट जाएगा, 11 कम 11 10, ये तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 20, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे सीधे 10 ले लो तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर 2 आया, फिर इसके बाद क्या आएगा, 2 से काट दो 1, ठीक है। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 11 धामा 110 गुना, देखो 11 गुणे 110 गुणे 2, अभी कितना हो जाएगा 110 गुणे 2, 2 कम 2, 2 कम 2 0। एलसीएम तो मेरा आएगा 220। एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ में हो जाएगा 110, 11, 220। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11 से कट करो, 1 आया 0, 1 2, बस। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करने मतलब समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर तीनों में जो कॉमन हो तब तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एचसीएफ हमारा यहाँ पर एचसीएफ जो है हमारा 11 होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि तीनों में 11 कॉमन है। अब यहाँ पर मान लो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ ये 10 तो 2 कट जाएगा, लेकिन 1 कटेगा, 1 क्योंकि ओड में आ जा रहा है, ये इसमें कॉमन हो ही नहीं सकती। ओड की बात है छोड़ो, इसमें कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। और कॉमन मतलब तीनों होगा तभी एचसीएफ होगा। मतलब पूछा है दोनों का अनुपात, तो अनुपात कर में ले लो 220 अनुपात 11, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, तो हो जाएगा 20 अनुपात 1। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है मित्रों। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपको कहीं पर भी ऐसी नहीं दिक्कत होगा। पूरा एक्सप्लेन में कर दिए हैं कि अगर कोई भी शुरू से देखा हो वो भी समझ जाए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है मित्रों। यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।